अक्सर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और हम बच्चों को उनकी गलती पर डांट भी देते हैं। अगर एक बच्चा एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मर्डर करे तो हम क्या कहेंगे? एक ऐसा बच्चा जो एक सीरियल किलर बन जाता है और जब वो मर्डर करता है तब उसकी उम्र सिर्फ 8 साल होती है। ये कहानी उस सीरियल किलर बच्चे की है। इंडिया के बिहार में एक जगह थी बेगूसराय। इस बेगूसराय में एक गांव आता है, मुसहरी गांव, जिसमें एक फैमिली रहती थी। बाप एक मजदूर था, उसके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र सिर्फ 6 माह थी और बेटा 8 साल का था, जो 1998 में पैदा हुआ, जिसका नाम अमरजीत सादा रखा गया। अमरजीत के घर के साथ वाले घर में उनके रिश्तेदार भी रहते थे, जिनका एक बेटा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 8 महीने की थी। एक दिन अमरजीत के कज़न की लाश मिलती है, सर पर किसी चीज़ से मारा गया था। घर वाले बच्चे को देखते हैं, बच्चा मर चुका था। घर वालों को अमरजीत पर शक होता है क्योंकि अमरजीत कुछ देर पहले इस बच्चे के पास था और अमरजीत की घबराहट से लग रहा था कि इसी ने कुछ किया है। घर की बात थी और इस बात को पुलिस तक नहीं पहुंचाया जाता कि बच्चा था, गलती से हो गया। बात रफा दफा हो जाती है। तकरीबन 6 महीने गुजरते हैं। 6 महीने बाद अमरजीत के घर में उसकी छोटी बहन की लाश मिलती है, जो अभी मुश्किल से 1 साल की थी। उसके भी सर पर किसी चीज़ से मारा गया था और इस बार भी घर वालों को अमरजीत पर शक हो जाता है। अमरजीत के माँ बाप को पता चल चुका था कि अमरजीत ने अपनी बहन को मारा है, लेकिन इसको भी फैमिली मैटर कहते हुए बात को रफा दफा कर दिया जाता है, ये सोचते हुए कि बेटी तो मर गई, अगर बेटे की पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो बेटा भी हाथ से जाएगा, और इस दूसरे कत्ल को भी घर वाले छुपा लेते हैं। 6 महीने में अमरजीत के हाथों ये दूसरा कत्ल था। अब 3 महीने बाद इनके घर के नज़दीक एक और फैमिली रहती थी। इस फैमिली में एक 3 महीने की बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। खुशबू की माँ खुशबू को लेकर घर के बाहर चारपाई पर बैठी होती है। खुशबू सो रही थी। माँ किसी काम से घर के अंदर जाती है कि कुछ देर बाद वो वापस अपनी बेटी के पास आ जाएगी। कुछ देर बाद खुशबू की माँ वापस आती है और देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। पास में ही वो देखती है अमरजीत खड़ा था। वो अमरजीत से पूछती है, लेकिन अमरजीत सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। अब फैमिली में शोर मच जाता है। सब मिलकर खुशबू को ढूंढते हैं, लेकिन खुशबू का पता नहीं चलता। उस वक्त माँ ने वहाँ पर अमरजीत को देखा था और जब अमरजीत से पूछा गया तो वो सिर्फ मुस्कुराया और चुप रहा, लेकिन खुशबू की माँ को अमरजीत पर शक था। अब खुशबू के घर वाले पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं और घर वापस आते हैं। खुशबू की माँ ने अमरजीत के बारे में पुलिस को शक जताया कि मुझे अमरजीत पर शक है, लेकिन पुलिस वालों ने भी अमरजीत को हल्के में लिया कि एक 8 साल का बच्चा क्या किसी के साथ कुछ करेगा। अब खुशबू की माँ बार बार अमरजीत का नाम लेती है कि अमरजीत को पता है, क्योंकि उस वक्त वही उस जगह पर मौजूद था। अब खुशबू की माँ के बार बार कहने पर पुलिस ने कहा, चलो एक बार अमरजीत से पूछते हैं। अब अमरजीत के पास पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और पास बैठाकर उससे बहुत प्यार से पूछते हैं, लेकिन अमरजीत बार बार हंसता और कुछ नहीं बोलता। शायद वो जानता नहीं था पुलिस क्या होती है, कानून क्या होता है। पुलिस वालों को भी बहुत अजीब लगता है कि ये हर बार सिर्फ हंसता है और बोलता कुछ नहीं है। अब कुछ देर बाद अमरजीत कहता है, मुझे बिस्किट खिलाओ तो मैं बताऊंगा। अब बिस्कुट मंगवाया जाता है और अमरजीत बहुत मज़े से खाता है। बिस्कुट खाते खाते अमरजीत कहता है, मैंने उसके सर में मारा और उसको सुला दिया। पुलिस वाले कहते हैं, कहाँ सुलाया? अमरजीत कहता है, आओ मैं दिखाता हूँ। अमरजीत घर से निकलता है। पुलिस वाले उसके साथ पीछे पीछे चलते हैं। खुशबू के घर के नज़दीक ही कुछ झाड़ियाँ थी। वो वहाँ तक गया और कहता है, यहाँ पर मैंने सुलाया है। पुलिस वाले आगे होकर देखते हैं तो खुशबू की लाश उस झाड़ी में पड़ी थी। पुलिस वालों के पैरों थल्ले ज़मीन निकल जाती है कि एक 8 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस वाले सिर्फ अमरजीत का चेहरा देख रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस को गांव वालों से पता चलता है, पहले भी 2 बच्चे ऐसे ही मारे जा चुके हैं, एक अमरजीत की बहन और एक इसका कज़न, लेकिन सबसे ये बात छुपाई गई थी। अब अमरजीत से पूछा जाता है, तुमने इसको सुला दिया और किस किस को सुलाया है? अमरजीत पहली बार अपनी बहन और अपने कज़न का नाम लेता है। अमरजीत को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इसके बाप और चचा को भी बुलाया जाता है। चचा के बेटे को इसने कत्ल किया था 9 मंथ पहले।
चचा और बाप से पता चलता है कि हाँ 6 और 9 महीने पहले इसने अपने कज़न और बहन को जान से मारा था, लेकिन घर का मामला था, अमरजीत बच्चा था इसलिए किसी को बताया नहीं। अब अमरजीत से बच्चों की ज़ुबान में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अमरजीत एक बच्चा था, उसको क्या पता था किसी की जान लेना क्या होता है। अमरजीत से पूछा जाता है, चलो तुमने सर पर मारा और सुला दिया, लेकिन तुम्हें ये सब करके महसूस क्या होता था? अमरजीत ने कहा, मुझे मज़ा आता है जब किसी का खून निकलता है। ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस को भी लगता है ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। अमरजीत को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसका दिमाग कुछ नॉर्मल नहीं है। जब भी ये किसी को मरते या तड़पते देखता है तो इसको मज़ा आता है। इसीलिए पुलिस वालों से पता चलता है पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोलता कम था और हंसता ज़्यादा था। शायद उसे इन सब चीज़ों से अच्छा लगता था, सब उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे और पूछ रहे थे जिन चीज़ों को करके उसको मज़ा आता है। मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं और पता चलता है अमरजीत दिमागी तौर पर कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि इसने एक साथ 3 कत्ल किए। अब कानून का कहना था कि ये ना तो बालिग है और ना ही इतना बड़ा कि इसको जेल में रखा जाए। पुलिस वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। अब अदालत के फैसले पर अमरजीत को सुधार गृह में एक अलग रूम में रखा जाता है। अलग रूम में रखने की वजह यह थी कि दूसरे बच्चों के लिए ये एक खतरा था। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट्स में एक और चीज़ सामने आती है कि इस बच्चे को ये तक नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए अमरजीत ने कभी कत्ल को गलत या सही तराजू में तोला ही नहीं। अदालत और कानून को नज़र में रखते हुए अमरजीत को 3 साल से ज़्यादा कैद में रख नहीं सकते थे, क्योंकि अमरजीत एक बच्चा था। अमरजीत की दिमागी बीमारी को देखते हुए एक बहस हुई कि अगर 3 साल बाद इसको छोड़ने के बाद दोबारा ऐसा होता है तो कौन जिम्मेवार होगा, क्योंकि इसको सही गलत का पता ही नहीं था और ये अपनी मेंटल खुशी के लिए शायद और भी कत्ल करता। फिर आखिरी फैसला ये हुआ कि 3 साल की जगह इसको 8 साल की उम्र तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाए। 2015 में अमरजीत 18 साल का हो चुका था। अमरजीत को छोड़ दिया जाता है। अमरजीत अपनी नई पहचान के साथ, नए नाम के साथ कहाँ है, क्या करता है, कोई नहीं जानता, लेकिन अमरजीत आज भी कहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये कहानी थी सबसे छोटे सीरियल किलर बच्चे की। अजीब लगता है ये सुनकर, एक 8 साल का बच्चा 3 कत्ल करता है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, न्यूज़ में भी आया था, इसकी FIR भी कटी गई। जितनी भी ये स्टोरी थी ये सारी फैक्ट के साथ है और बिल्कुल रियल स्टोरी है। खैर, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।